बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के आए। मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे, पूरी ग्राम पंचायत गोलपुरा, जितने भी सरपंचगण आसपास से आए हैं, और मंच पे विराजमान जिला अध्यक्ष श्री अजीम मित्तल जी, उमेश सूद जी, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद, विक्रांत राणा जी, देशराज पोसवाल जी चेयरमैन, अशोक तंवर जी, रंजीता मेहता जी, भुवनजीत जी, सतवीर राणा जी चेयरमैन बीडीसी, बहादुर राणा जी मेरे छोटे भाई, रोहित सैनी जी एक कर्मठ मंडल अध्यक्ष आपके पास हैं, अनिल शर्मा जी मंडल महामंत्री, एक ऊर्जावान व्यक्ति जो हमेशा आप लोगों की चिंता करते हैं, पिंकी शर्मा जी जिला सचिव, पंचराम जी हमारे बड़े हैं चेयरमैन, जय कौशिक जी जिला महामंत्री, सम्मानित सरपंच, और भी किसी का नाम रह गया हो, भुवनजीत जी, रंजीता मेहता जी, और किसी का अगर नाम रह गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन आप सब सम्मानित जनता, हमारे गांव की मुखिया, हमारी सरपंच बहन, और आप सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं आज आपके बीच में ये शिलान्यास करने के लिए और इन कार्यक्रमों के लिए सिर्फ नहीं आया हूं, पर ये एक बहाना भी है आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, और कुछ ऐसी बातें रखने का आपके सामने जो शायद मौका नहीं मिलता कभी कभी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खासकर गोलपुरा वालों को, कि आपको खुशी होगी ये जानकर कि अब तक 1,26,00,000 रुपए की लागत से 13 कार्य प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं माता शक्ति रानी शर्मा जी के कार्यकाल के अंदर, जिसमें इंस्टॉलेशन जो जिम स्कूल के अंडरग्राउंड के लिए शुरू की गई है वो कंप्लीट हो चुकी है गोलपुरा में। आरसीसी पिलर बनाया गया है, जो एक शेड एससी शमशान घाट में बनाया गया है, पेवर ब्लॉक और ग्राउंड की वॉल बनाई गई है, ये उसके 20 लाख की लागत से। फिर पेमेंट ऑफ ब्रिक इन रास्ता शमशान घाट शिव मंदिर पे, वहां भी 4.5 लाख की लागत से बनाया गया है। वाटर टैंक जनरल शमशान घाट में, फिर वाटर टैंक एससी शमशान घाट में, फिर नाला का निर्माण हुआ है सुरेंद्र के घर से बच्चा राम जी के घर तक। फिर आज जो कि एक बहुत डिमांड थी यहाँ पर हल्के की काफी देर से कि भीमराव अंबेडकर भवन का निर्माण होए, आज उसका शिलान्यास हुआ है। साथ ही साथ कम्युनिटी सेंटर की आज शुरुआत हुई है। साथ ही साथ जो कचरा शेड है शमशान घाट के पास, उसका काम शुरू हो रहा है। साथ ही साथ जो स्ट्रीट पीडब्ल्यूडी की सड़क जा रही है कचरा शेड से आगे शमशान घाट तक, उसमें भी काम शुरू हो रहा है। और साथ ही साथ नई सड़क का काम राजीव के घर से चंदन के घर तक। मैं आप सबका ध्यान इस पे आकर्षित करना चाहता हूं कि ये सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी सोच पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति से शुरू होती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में जो वादे पहले कार्यकाल में किए थे, उनको पहले 2 कार्यकाल में पूरे करने का काम किया। और साथ ही साथ उनकी सोच पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति की चिंता की सोच है। और उनका मानना है कि अगर 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के तौर पर स्थापित होगा तो वह तभी संभव है जब हमारे गांव, हमारा देहात, हमारी अर्थव्यवस्था गांव की वो सुचारू रूप से, सक्षम रूप से चल सकती है। तो ये कार्यक्रम उसी दिशा में एक नींव का पत्थर स्थापित होंगे। इसके अलावा बागवाला में भी जो फिरनी पब्लिक हेल्थ ट्यूबवेल की बड़ा से बबली के बीच में, उसका काम भी शुरू हो रहा है। बागवाली में भी जो सड़क खेल मैदान से लेकर कब्रिस्तान तक जा रही है शमशान घाट तक, उसका भी काम शुरू हो रहा है। ये सारे काम इस बात की पुष्टि करते हैं
कि जो फैसला आपने विधानसभा चुनाव में किया था, माता शक्ति रानी शर्मा जी को यहां से जिताकर और नैब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश का, ये उसी के तहत ये काम विकास के, प्रगति के शुरू हुए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, सिर्फ काम ही नहीं शुरू हुए हैं, ये काम कंप्लीट भी होंगे, समय से होंगे और गुणवत्ता के हिसाब से होंगे। मैं आज इस मंच से अपने सारे अधिकारियों को बोलना चाहता हूं जो यहां उपस्थित हैं कि इस बात की चिंता आप करिएगा कि जो काम शुरू हो रहे हैं उनमें गुणवत्ता की किसी भी तरीके की कमी ना आए, क्योंकि उसकी समीक्षा समय समय पर शक्ति रानी शर्मा जी भी करेंगी, मैं भी करूंगा और जिले की पूरी टीम भी करेगी। मैं आपसे ये निवेदन भी करना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे प्रदेश में श्री नैब सिंह सैनी जी ने अपने कार्यकाल के अंदर एक सुचारू रूप से एक पारदर्शी सरकार चलाने का काम किया है और केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुचारू रूप से एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने का काम किया है। जहां करोड़ों बैंक खाते पहले खोले गए तो लोगों ने कहा कि बैंक खाते खुल गए, इससे क्या होगा। उसका मतलब, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो सरकारें व्यवस्थाएं बनाती हैं उसका लाभ सीधे लाभार्थी को मिल सके, सीधे लाभ उनके खाते में जा सके, पैसे सीधे उनके खाते में जा सके, ताकि कोई बिचौलिया बीच में उनका हक ना मारे। इसी तरीके से उन्होंने गांव की चिंता करते हुए जब स्वस्थ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत 11 करोड़ शौचालय पूरे भारतवर्ष में बनाए गए और अधिकांश तौर पे गांव के ऊपर उसका फोकस रहा, तो उसकी भी ये सोच इसी से उत्पन्न होती थी कि हमारे गांव जब सशक्त होंगे, हमारे परिवार सशक्त होंगे, हमारी माताएं सशक्त होंगी, हमारी बहनें सशक्त होंगी, सक्षम होंगी, तो हमारा देश सशक्त होगा। और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए यहां प्रदेश में हमारे प्रदेश के मुखिया श्री नैब सिंह सैनी जी ने अलग अलग आयामों में नए स्थान और कीर्तिमान स्थापित किए, चाहे वो 24 फसलों पे एमएसपी देने की बात हो, हरियाणा पहला राज्य बना, या फिर जो हाल ही में विकसित भारत जी राम जी नया कैंपेन शुरू हुआ, उसके अंदर 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन तक काम देने की बात हो, या जो लोग, जिन लोगों को काम सरकार सृजन नहीं करा पाएगी उनको कम से कम भत्ता देने की बात हो, या फिर ऐसी अनेकों स्कीमें जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं हमारे जीवन को स्पर्श करती हैं। मैं आपको इस बात का आश्वासन दिलाता हूं, मैंने आपसे एक वादा किया था और माता शक्ति रानी शर्मा जी ने आपसे एक वादा किया था चुनाव के दौरान कि आप वोट एक की दे रहे हैं, आपको बदले में 2 मिलेंगे, एमएलए के साथ एमपी फ्री। तो मैं आज आपको मन से वो वादा दोबारा दोहरा के जा रहा हूं कि आपके पास विधायक भी है और सांसद भी, इसलिए आप निसंकोच होकर बिना किसी चिंता के अपने काम रखिएगा। और मैं आपको आश्वस्त कराता हूं, चाहे वो डी प्लान से आए, चाहे वो सांसद निधि से आए, चाहे सरकार के किसी भी विभाग से आए, लेकिन वे काम होंगे। उसका यह कारण भी है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं, कहीं ना कहीं हमारे हलके की, इस इलाके की काफी लंबे समय से अनदेखी हुई है और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि बहुत पहले होने चाहिए थे पर किन्हीं कारणों की वजह से नहीं हुए समय से। आज मैं आपको इस बात का आश्वासन नहीं देके जाता हूं, पर आज बात का भरोसा दिला के जाता हूं कि मैं भी आप में से हूं, आपका हूं, आप ही का भाई हूं, बेटा हूं, और एक नेता के नाते नहीं बोल रहा हूं, एक भाई बेटे के नाते बोल रहा हूं कि जो कमी रह गई हमारे हलके में, विशेष तौर पर रायपुर रानी हलके में भी, इस कार्यकाल के अंदर वो पूरा हिसाब पूरा करेंगे। जो काम रह गए हैं उनको पूरा करेंगे। हमारे जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे कि जी आपका विशेष ध्यान और प्रेम कालका के ऊपर हल्के पे रहता है, रायपुर रानी पे रहता है, पंचकूला पे कम रहता है।
तो मैं अध्यक्ष जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब एक माता पिता के दो बच्चे होते हैं, एक थोड़ा कमज़ोर होता है, एक थोड़ा ताकतवर होता है, तो कमज़ोर की ज़्यादा ताकत मदद की जाती है। तो इसको कमज़ोर बनाने में जिन्होंने योगदान दिया, मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहता, पर यह ज़रूर कहता हूँ कि पूरा ज़िला उठेगा, कालका भी उठेगा, पंचकूला भी उठेगा, रायपुर रानी भी उठेगा। और जिस सोच के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पिता विनोद शर्मा जी ने यहाँ कार्यक्रम चुनाव के दौरान जब किया था, जो एक एक वादा उन्होंने किया था मेरे संज्ञान में है, ध्यान में है, और मैं आपको आश्वासन करा दे के जा रहा हूं, भरोसा दिला के जा रहा हूं, वो एक एक वादा पूरा होगा। चाहे वो इंडस्ट्री का वादा हो, रोजगार के सृजन मौके करने का वादा हो, या कोई भी ऐसा वादा हो प्रगति का, या अनेकों जो बात हमने रखी है आपके सामने, वो सारी पूरी होंगी। श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी उसी सेवा भाव से आपके बीच में, आपके लिए प्रयासरत रहती हैं, चिंता करती हैं कि मैं किस तरीके से ज्यादा फायदा अपने हलके के लोगों को पहुंचा सकूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं आज इस मंच से कि आप सब लोग, जितने भी लोग इस क्षेत्र के अंदर हैं, वे हमारा परिवार है, और आप सबका हक बनता है कि आपकी कोई भी दिक्कत समस्या हो, आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये इस मंच से एक बात फिर ये भी कहना चाहता हूं कि ये तो आगाज है, आगे आगे देखिए अंजाम क्या होगा। क्योंकि आज कालका हलके के अंदर लगभग 127 सड़कों पे काम चालू हो चुका है, और ये मैं मानता हूं कि कोई काम इतने समय से नहीं हुआ, कि बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो शीघ्र और तुरंत होने चाहिए। और इस सड़कों का विषय भी वैसा ही है, क्योंकि सड़कें हमारा माध्यम है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये सड़कें बहुत जल्द पूरी होंगी, और जो सुविधाएं हमारे हलके के इलाकों के लोगों को मिलनी चाहिए वे उनको मिलेंगी। आज भी जिस कार्यक्रम के लिए आज जहां शिलान्यास हुआ है और शुरुआत हुई है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर भवन बन रहा है, इसका फायदा भी गांव को मिलेगा। जो दूसरा कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, उसका भी फायदा पूरे गांव को मिलेगा, हमारे युवा पीढ़ी को मिलेगा, हमारे बुजुर्गों को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा, ताकि किस तरीके से सामाजिक तौर पर भी वे अपने कार्यक्रम वहां कर सकें। और जो ये प्रगति का पथ है, ये निरंतर पथ है, इस पे हमें निरंतर चलना है, क्योंकि हमें 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पे देखना है। क्या परिभाषा है विकसित राष्ट्र की? क्या मतलब है प्रधानमंत्री जी का जब वो कहते हैं कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा? मैं बताना चाहता हूं, विकसित राष्ट्र बनने के लिए पहले विकसित रायपुर रानी बनेगा, विकसित भारत बनने के लिए पहले विकसित कालका बनेगा, विकसित भारत बनने के लिए पहले विकसित पंचकूला बनेगा, विकसित हरियाणा बनेगा, और फिर विकसित भारत बनेगा। इसलिए ये जो अमूलचूल परिवर्तन माननीय मोदी जी ने शुरुआत की है, उसकी शुरुआत हमारे गांव देहात से होएगी, हमारे उस हलके से होएगी जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं आज इस मंच से एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी माताएं बहनें, हमारी मातृशक्ति यहां सामने बैठी है, क्योंकि अभी 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर हमने एक नया बीड़ा उठाया, और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नमो शक्ति रथ के नाम से एक नया प्रयास शुरू किया। यह प्रयास हमारी माता और बहनों की चिंता करता है, क्योंकि अगर हमारी माताएं और बहनें स्वस्थ हैं तो हमारे परिवार स्वस्थ हैं, अगर हमारा परिवार स्वस्थ है तो हमारा देश स्वस्थ है। क्योंकि हमारी माताएं बहनें अपनी चिंता ना करते हुए हमेशा परिवार को जोड़ने की चिंता करती हैं, उसमें अपना सारा समय लगा देती हैं, अपनी चिंता नहीं करती। तो हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी सेहत की और स्वास्थ्य की चिंता करें। तो जो आज के दिन में सबसे भयावह बीमारी बनी है, जो हमारी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को जिसका नुकसान होता है, जो गंभीर बीमारियां हैं कैंसर की, उसके लिए नमो शक्ति रथ की शुरुआत की गई है कि जो
कैंसर से होने वाली दिक्कत आती है, अगर हमारी माताएं और बहनें समय पे अपनी जांच करा ले तो इन कैंसर का इलाज हो सकता है और वो बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, ताकि उनका अगर समय पे ये कैंसर का रोग पकड़ा जाए तो पूरे परिवार को किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था बनाई है मोदी जी ने। पूरे देश में एक दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी कि स्वास्थ्य इंश्योरेंस का कवरेज देने का काम किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। तो जो भी परिवार गरीबी रेखा के नीचे भी हैं, उनको भी 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रत्येक साल मिलने का प्रावधान किया गया है भारत सरकार द्वारा, ताकि अगर कोई ऐसी बीमारी, ऐसी मुश्किल किसी भी परिवार के ऊपर आए तो भारत सरकार उनका इलाज निजी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख रुपए तक कराने का बीमा देती है। और उसी के तहत नमो शक्ति रक्त में जब कोई भी ऐसा केस आता है सामने, तो उनको भी घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका भी खर्चा नहीं होगा, उस खर्चे का भी व्यवस्था सरकार ने की हुई है। ये इतनी संवेदनशील सोच है हमारी माताओं, बहनों और मातृशक्ति के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री की। जब व्यवस्थाएं हैं, जब सरकारों ने व्यवस्थाएं बनाई हैं, तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको लोगों तक संपर्क कराना, उसका फायदा हर व्यक्ति तक पहुंचे, हमारी माताओं बहनों तक पहुंचे, हमारे आम व्यक्ति तक पहुंचे, पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। ये हमारे सबका जिम्मेदारी बनती है, हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक ऐसी पार्टी है जहां मुख्यमंत्री का भी उतना सम्मान है जितना एक कार्यकर्ता का सम्मान होता है। और इसी भावना के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं आप सबका उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए और आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। लेकिन मैं साथ साथ इस बात का विश्वास भी दिलाते के जाता हूं कि रायपुर रानी पूरे पंचकूला हलके में, पूरे हरियाणा में अपनी प्रगति, विकासशील सोच और उद्योग के लिए जाना जाएगा आने वाले समय में। और मुझसे पहले कुछ वक्ताओं ने कहा कि हम रायपुर रानी से जीते हैं चुनाव, और पिताजी ने कहा कि चाहे 500 वोट से जीते पर जीतना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूं, रायपुर रानी में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे आने वाले टाइम में। इतना काम होएगा रायपुर रानी में। तो मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो विषय बीडीसी चेयरमैन साहब ने, सतीश जी ने, मेरे बलदेव जी ने रखे, राणा जी ने रखे, जिला परिषद मेंबर ने रखे, सरपंच साहिबा ने रखे, अनेकों लोगों ने रखे, तो मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूं, जो भी काम है कैसे करने हैं उसकी चिंता मत करो। डी प्लान से होंगे, सांसद निधि से होंगे, किससे होंगे, वो हमारी जिम्मेवारी है। आप अपने काम लाइए, कराने की जिम्मेवारी मेरी है। ऐसे कर्मठ मुख्यमंत्री हैं जो किसी काम को मना नहीं करते हैं। और मैं आपको साथ साथ सबसे बड़ी उपलब्धि आपको बताता हूं, आपके पास तो असली जादू की चाबी है। आपके पास तो माता जी हैं, शक्ति रानी शर्मा जी, उनका कहा तो मैं ही नहीं टाल सकता। तो आपके पास तो दो ही चीज है, मैं तो करूंगा ही करूंगा, पर जो मेरे से ना हो उनके पास चले जाना, वो तो करना ही पड़ेगा भाई। तो इसीलिए आपको मैं ये बात का विश्वास दिला के जा रहा हूं और भरोसा दिला के जा रहा हूं कि आप मेरा परिवार हैं। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। कोई काम हो, दिन हो, रात हो, मैं आपके लिए तत्पर हूं। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम।